चाइना को वन चाइल्ड पॉलिसी की मूर्खता का एहसास तब हुआ जब जनसंख्या का एक भयानक उल्टा पिरामिड बना और दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत और चीन 1970 के दशक में अपनी बर्थ कंट्रोल पॉलिसी के साथ भारी गलती कर बैठे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज निरंजन। चाइना में देंग सियाओपिंग ने यह मान लिया था कि वन चाइल्ड पॉलिसी रूल को कठोरता से लागू करके चीन के जनसंख्या विस्फोट को दूर किया जा सकता है। इसके बाद राज्य ने हर उस परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जिसने वन चाइल्ड पॉलिसी को तोड़ने का साहस किया। लेकिन देंग और उनके कम्युनिस्ट साथियों ने जनसंख्या अंकगणित के एक महत्वपूर्ण पक्ष पर ध्यान नहीं दिया। शायद उन्हें मैथ नहीं आती थी। यदि उन्होंने केवल 3 पीढ़ियों के लिए फैमिली चार्ट बनाया होता तो उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हो जाता, क्योंकि उन्हें उसमें एक भयानक उल्टा पिरामिड दिखाई देता। आप बस इसके बारे में सोचिए। जैसे दादा दादी के दो जोड़े यानी 4 वयस्क अपनी दूसरी पीढ़ी में केवल 2 वयस्क को जोड़ते हैं और ये दोनों वयस्क तीसरी पीढ़ी में केवल 1 वयस्क को जोड़ते हैं। क्योंकि हर अगली पीढ़ी लंबे समय तक जीवित रहने लगी है, तो वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत न सिर्फ जनसंख्या नाटकीय रूप से कम हो जाती है, बल्कि जनसंख्या में बुजुर्गों का शेयर काफी बढ़ जाता है और इन सभी का बोझ एक ग्रैंड चाइल्ड पर आ जाता है, जिससे 6 वयस्क लोगों की देखभाल करनी होती है। इसके अलावा अपने पति, पत्नी या फिर कह सकते हैं और एक बच्चे की भी देखभाल, यानी एक प्रोडक्टिव वयस्क पर 8 लोग आश्रित हो जाते हैं। आज चीन वन चाइल्ड पॉलिसी के सरल लेकिन विनाशकारी जनसंख्या के परिणामों को भुगत रहा है, क्योंकि इससे चीन के लेबर फोर्स में बहुत कमी आई है और इसने आर्थिक विकास पर एक गंभीर दबाव पैदा किया है। चीन ने अपने वन चाइल्ड पॉलिसी को अब समाप्त कर दिया है और आक्रामक रूप से विवाहित जोड़ों को अधिक बच्चा पैदा करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बच्चे वाले परिवार में रहने के आदी हो गए ये लोग अब इसके लिए अनिच्छुक हैं। विडंबना यह है कि 1975 में भारत में भी आपातकाल के दौरान जबरिया जनसंख्या नियंत्रण का प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने बेटे संजय के कहने पर वयस्कों की नसबंदी के लिए एक क्रूर अभियान शुरू किया था। एक जबरदस्ती वाला कार्यक्रम था जिसमें सरकारी अधिकारी नसबंदी के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंसा तक या हिंसक रणनीति का भी सहारा लेने लगे। शुक्र था कि केवल 21 महीने के बाद आपातकाल हटा लिया गया। श्रीमती गांधी चुनाव हार गईं क्योंकि भयभीत मतदाताओं ने सामूहिक नसबंदी को खारिज कर दिया था। बाद की सरकारों ने भी कभी जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्ती का प्रयास नहीं किया। भारत ने अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए शिक्षा और जागरूकता की ओर रुख किया था और वो धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन देश का बड़ा हिस्सा वर्तमान में प्रति माह पर 2.1 बच्चों की रिप्लेसमेंट रेट पर या उससे कम पर आ गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये रेट थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इन राज्यों में भी ग्रोथ रेट रिप्लेसमेंट रेट की तरफ गिर रही है। वो समय आएगा जब भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, शायद 150 या 160 करोड़ के आसपास। हालांकि यहाँ लक्ष्य जनसंख्या नियंत्रण का संदर्भ मुस्लिमों के लिए ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिन पर ज्यादा बच्चा पैदा करने का आरोप लगता रहा है। असम में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि प्रवासी मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। दोनों सख्त कानून ला रहे हैं जिसमें 2 से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों के लिए सजा का प्रावधान होगा और इसका उल्लंघन करने वालों को स्थानीय चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। सरकारी नौकरी, प्रमोशन या फिर सब्सिडी नहीं मिलेगी। क्या उत्तर प्रदेश और असम के जनसंख्या नियंत्रण कानून अपने लक्ष्यों को पा सकेंगे? इस पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि सजा ने मुझे नहीं लगता कि कभी काम किया होगा। ये कभी कभार ही काम करता है। हालांकि शिक्षा, माली हालत सुधारना और महिला सशक्तिकरण हमेशा काम करता है। देश की आबादी को तर्कसंगत बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। यह एक उदाहरण है कि चीन इतिहास के सबक को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत उन्हीं सबक को दरकिनार कर पीछे जा रहा है। और इसके लिए क्या किया जाएगा? उन्होंने कहा कि जो भी आबादी बढ़ाएगा उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। एक रिसर्च कहती है कि मुस्लिम समुदाय वैसे भी सरकारी नौकरी में 1% भी नहीं है, तो क्या वो इन चीजों को मानेगा? दूसरी चीज, क्या इस तरह से अगर चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया जाए, वन चाइल्ड या 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया जाए, तो क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में बुजुर्गों की आबादी नहीं बढ़ेगी? और
उनके लिए या उनकी जीविका के लिए ज़्यादा काम बच्चों को करना होगा, एक वयस्क को करना होगा। खैर, ये तो भविष्य की बात है, ये देखते हैं, आने वाला समय ही बताएगा कि ये जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम किस हद तक सफल होता है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और लॉजिक के साथ मेरी बातों को सोचिएगा। नमस्कार, जय हिंद।